अगर आप भी वाईवीएन यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हैं नॉन अटेंडिंग या अटेंडिंग, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। एडमिशन लेने से पहले इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए, उसके बाद ही एडमिशन लें। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आप भी फंस सकते हो किसी कंसल्टेंट के चक्कर में। सबसे पहले मैं बता दूं, वाईवीएन यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत हुई दोस्तों 2017 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट है। 17/7/2017 को यूनिवर्सिटी की स्टेब्लिश हुई। यूनिवर्सिटी ने यूजीसी में अप्लाई जैसे किया, यूनिवर्सिटी को यूजीसी से अप्रूवल मिला। अप्रूवल मिलने के बाद अप्रूवल मिला उसके बाद से ही यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे तभी से यूनिवर्सिटी को कुछ बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जैसे यूजी पीजी और एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू, ये सारे कोर्स, पीएचडी, ये सारे कोर्स चलाने का अप्रूवल मिल जाता है। कोई कोर्स हो या ना हो, यूनिवर्सिटी से अगर यूजीसी अप्रूवल दे दिया तो ये सारे यूजी पीजी और मास्टर और बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू इंजीनियरिंग के कोर्स ये सब चला सकता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी को कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। तभी से यूनिवर्सिटी ने क्या किया, नॉन अटेंडिंग में बैकडेट में डिग्री बेचना स्टार्ट कर दिया, नॉन अटेंडिंग में एडमिशन ले जाए। एक एक केस मेरे सामने ही आया था 2000, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2019-20 की बातें हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, एमपी कंसल्टेंट था, वो एमपी का स्टूडेंट से 1,80,000 रुपये में उसको डी फार्मा करवाया गया। डी फार्मा की फीस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दी गई। कंसल्टेंट को जब 2 साल बाद उसको मार्कशीट मिली, वाईवीएन यूनिवर्सिटी जो पहले वेबसाइट चल रही थी ybn.ac.in पे, जो पहले वेबसाइट चल रही थी उस पर रिजल्ट भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, आईडी भी आ रहा था। उसके बाद बच्चों ने यूनिवर्सिटी विजिट किया, बच्चों को ओके किया गया। देन उसके बाद कंसल्टेंट के साथ क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जब यूनिवर्सिटी डी फार्मेसी के लिए जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्लाई करने के लिए गया, तो वहाँ पे एक लेटर, ट्रेनिंग लेटर होता है, ट्रेनिंग लेटर यूनिवर्सिटी को बोला गया देने के लिए। ट्रेनिंग लेटर यूनिवर्सिटी ने साफ डिनाई कर दिया कि मैं वो लेटर नहीं दूंगा, आप जिस स्टेट में है वहाँ से आप या तो कहीं बाहर से ट्रेनिंग लेटर बनवाइए। अब इसमें सारा का सारा मामला फंस गया। ट्रेनिंग अगर लेटर यूनिवर्सिटी अगर आपको नहीं देती है तो आप किसी भी स्टेट में अपना पीसीआई में अप्रूवल, पीसीआई में रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। तो अब वहाँ पे बच्चों के साथ, वो बच्चे ने डायरेक्टली बोला कंसल्टेंट को, मुझे या तो आप लेटर दो या नहीं तो पैसे दो, नहीं तो उसे पुलिस केस वगैरह की धमकी देने लगा। बट कंसल्टेंट बेचारा डर गया, क्योंकि कंसल्टेंट ऑलरेडी स्कूल चलाता था। अब डर गया तो वो मजबूरी में लास्ट में उसे पूरा पैसा वापस देना पड़ा। और वो ना तो डिग्री, और उसके बाद ना तो वो कंसल्टेंट को आज तक 1 रुपया यूनिवर्सिटी ने वापस किया, न तो वो न तो वो आज तक न तो वो आज तक यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को या कंसल्टेंट को कोई लेटर, कोई ट्रेनिंग लेटर दिया गया। और अगर ऐसी उसका तो 1,80,000 रुपया गया, तो कंसल्टेंट था उसका तो स्कूल था बेचारे का, उसने जैसे तैसे करके अपना डर गया वो इसके मारे दे दिया गया। मगर दोस्तों आपको सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि यूनिवर्सिटी में ये लोग बैकडेट डिग्री, न्यू यूनिवर्सिटी ओपन है तो ये बैकडेट डिग्री क्यों बेचने लगता है। सबसे पहले दोस्तों इनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे रिक्वायरमेंट, चूंकि न्यू यूनिवर्सिटी कोई भी ओपन होता है तो उसमें डायरेक्टली बच्चे जल्दी से एडमिशन नहीं लेते हैं। रीजन है कि इस यूनिवर्सिटी का कोई पता नहीं होता, न्यू यूनिवर्सिटी का, कि कब यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, कब यूनिवर्सिटी के साथ क्या होगा। तो इसीलिए बच्चे डर के, तो उसी सब को फैकल्टी मेंबर होते हैं, मेंटेनेंस होता है, बिल्डिंग नहीं और भी बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंग बनानी होती है, इन सब के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। इसी सब पैसे को रिक्वायर फुलफिल करने के लिए यूनिवर्सिटी जो है अपने कुछ कुछ स्टाफ को भेज देता है मार्केट में, तुम के लिए कांटेक्ट करने। वो स्टाफ जो है कंसल्टेंट से कांटेक्ट करता है, ऐसे ऐसे मैन 5-7 कंसल्टेंट से हर स्टेट के। और फिर वहां से होती है डिग्री की पूरी पूरी कहानी, स्टोरी स्टार्ट। और वहां से जैसे ही स्टार्ट होती है, बीए बेच दिया 15,000 16,000 में, इसको जब पैसा इकट्ठा आ जाता है साल में, हर कंसल्टेंट जिस भी स्टेट में अपना कंसल्टेंट एक वो बनाता है, उसे बोल देता है कंसल्टेंट को, आपको स्टेट कोऑर्डिनेटर बना दिया, उससे लॉगिन आईडी पैनल आईडी दे देता है, जितनी मर्जी उस पर आप चढ़ाते रहो। आप इनके पास जैसे डी फार्मा का 100 केस है, इन्होंने डिग्री कम से कम हजारों की संख्या में डी फार्मा की डिग्री बेच दी होगी। आप कंसल्टेंट को कहता है सर आप जो है 1 करोड़ रुपया मुझे एक साल में दो, आप चाहे उस पर जितना पैनल पे अपलोड करना है। वो कंसल्टेंट भी अपना पैसे के की चक्कर में, उसके नीचे भी कंसल्टेंट होते हैं, इसमें पूरा का पूरा जो फंसता है वो कंसल्टेंट और स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी को क्या होता है, और जो स्टाफ होते हैं मेंबर यूनिवर्सिटी को, वो फंसते हैं। यूनिवर्सिटी को क्या होता है, पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। यूनिवर्सिटी को जितना पैसा रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्सिटी का 10 करोड़ 20 करोड़ जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उतना पैसा यूनिवर्सिटी को मिल जाता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना कहानी क्लोज कर देता है। उसके बाद
अगर मामला फिर किसी स्टूडेंट का मामला फंस गया, किसी ने बच्चों ने डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट में लगा दिया, उसके ऊपर किसी ने कंप्लेन कर दिया, अगर किसी कोई भी जांच ऐसी बैठ गई, कमेटी बैठ गई, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ खड़ा कर दिया, स्टाफ के ऊपर एक एफआईआर की कॉपी ला के दे दी, और डायरेक्टली अगर कोई टीम यूनिवर्सिटी में जाती है तो डायरेक्टली उसको बोल दिया जाता है, सर मैंने पहले इसके ऊपर एफआईआर कर दी और इस स्टाफ ने मेरे साथ गलत किया है। तो यूनिवर्सिटी तो अपनी बच जाती है, इसमें फंस जाता है स्टूडेंट, कंसल्टेंट जिस और जिसके थ्रू करवाया है वो। तो इसमें 3-4 लोग फंस जाते हैं, हो सकता है स्टूडेंट भी जेल जाए, हो सकता है कंसल्टेंट भी जेल जेल जाए। तो डिग्री ये सारी है कहानी। एडमिशन लेने से पहले ये सारी चीज़ें देख ले, यूनिवर्सिटी में जाके पहले सारी चीज़ें पता करें, वहाँ के स्टूडेंट से पता करें, यूजीसी के वेबसाइट पे पता करें यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड है या नहीं, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यूनिवर्सिटी किस किस कोर्स के लिए अवेलेबल अप्रूवल मिला हुआ है, कितने कितने सीट्स मिले हुए हैं, ये सारे अप्रूवल चेक करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। अगर आपने ये सारी चीज़ नहीं चेक की तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हो। तो इसीलिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले सोच समझ के एडमिशन लें। थैंक यू।